अरे ओ बुड्ढे, अरे ओ अंकल, बुड्ढे आपसे ही बात कर रही हूँ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? और कोई दिख रहा है आपको? मैं? अरे वहां की साफ सफाई छोड़ो, वहां तो साफ ही है। एक काम करो, यहाँ पे साफ सफाई कर देना और ये पार्किंग एरिया ना, ये पूरा चमका देना। जी ठीक है, कर देता हूँ। हाँ ठीक है। और हाँ, ये कूड़ा पड़ा है यहाँ पे, ये कूड़ा लेते जाना। जी अभी उठा लेता हूँ। ठीक है, कर देना जल्दी। अरे अंकल, ये कूड़ा भी ले जाया करो ना डेली डेली। आपको डेली थोड़ी बोलूंगी यार। मैडम जी, रोजाना यहाँ कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी आती तो है, आप अपना कूड़ा उसमें फेंक दिया करिए। अब क्या है ना कि कूड़ेदान बहुत दूर है, मुझे दूर जाके कूड़ा फेंकना पड़ता है। मुझे पता है अंकल, कूड़े वाली गाड़ी आती है। आप कुछ मेरे को नई बात नहीं बता रहे हो, पर आपको पता है मैं रात को लेट सोती हूँ और कूड़े वाली गाड़ी आती है सुबह 9 बजे। इतने बजे मेरे से नहीं उठा जाता है और कूड़ा हमेशा पड़ा रह जाता है। आप उसी साइड से तो जाते हो, तो जाते जाते कूड़ा फेंक दिया करो मेरा। प्लीज ले जाया करो डेली, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक, फेंक दिया करूंगा। अरे अंकल, अंकल एक काम है, अंदर आना। अंदर ना? मतलब? अरे मतलब अंदर कूड़ा हो रखा है बहुत ज्यादा, साफ सफाई करवानी थी आपसे, तो एक बार अंदर आओ ना। अंदर क्या काम हो सकता है? अंदर चलो, ये कूड़ा ये रख दो, जाते हुए ले जाना। चलो आओ। ये देख रहे हो कितना ज्यादा कचरा हो रखा है यहाँ पे। वो क्या है ना, मेरी मेड आई तो थी पर जल्दी चलेगी, कह रही छुट्टी दे दो मेरे को, कुछ काम है घर पे, और इतना सारा कूड़ा यहाँ पे छोड़ के चलेगी। आप यहाँ की साफ सफाई कर दो, जिससे पहले अंदर सारा गंदा हो जाए। ठीक है, कर देता हूँ। अंकल, अरे अंकल, अरे अंकल रुको एक सेकंड। वो आपसे एक काम था, वो मैंने आपको परसों बताया था ना, मेरी मेड अचानक घर चली गई थी, कह रही थी कुछ काम है। वो 2 दिन से घर पे आई नहीं है काम करने के लिए, तो अंदर ना बहुत ज्यादा कचरा हो रखा है और मेरा टॉयलेट भी साफ नहीं है। आप एक काम करो ना, मेरा वॉशरूम साफ कर दो अच्छे से। वो क्या है ना, मेरे को हाइजीन की बहुत दिक्कत है, अगर टॉयलेट साफ नहीं होता ना तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप वो साफ कर दो। मतलब आप मुझसे अपने घर का टॉयलेट साफ कराने की बात कर रही हैं? देखिए मैम साहब, साफ साफ शब्दों में आपको बता रहा हूँ, मेरा काम सोसाइटी की साफ सफाई करना है, बाहर सड़कों का, ना कि किसी के टॉयलेट साफ करने का। यहाँ तक कि मेरा काम घर के अंदर की साफ सफाई करने का भी नहीं है, फिर भी सिर्फ आपकी इज्जत के लिए मैं काम कर देता हूँ। लेकिन आप तो सिर पर चढ़ रही हैं, अब आप मुझसे करिए टॉयलेट साफ करो। और देखिए मैडम, अगर आपको इतनी हाइजीन की दिक्कत है ना, तो आप खुद क्यों नहीं करते, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? अच्छा बोल लिया, काम तो साफ सफाई का ही है ना, तेरे को साफ सफाई का ही काम दे रही हूँ ना, कुछ और तो नहीं बोला तेरे को करने के लिए, खाना बनाने के लिए तो नहीं बोला तेरे को। और इस काम के मैं तेरे को पैसे दे रही हूँ, पैसे दे दूंगी तेरे को, बदले में काम कर दे अच्छे से। देखिए मेम साहब, जहाँ तक साफ सफाई का काम है ना मेरा, मैं उससे बढ़कर ही करता हूँ, आपके घर का काम भी करता हूँ। आज तक मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं, टॉयलेट साफ करूँ, जो कि मेरा काम नहीं है। और रही बात की आप मुझे पैसे दे रही हैं, तो मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। और आज के बाद ना मैं आपका कोई छोटे से छोटा भी काम करने वाला नहीं हूँ। घर के अंदर क्या, घर के बाहर का भी कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ सड़क का काम मेरा है, वहां तक ही करूंगा। और देखिए, आज तक ना मैंने सोसाइटी में किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं की है, पहली बार मैं आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे मजबूर कर दिया है। अरे रोजाना आप घर के काम करवाती हैं, कोई बात नहीं, बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन अब आप कहाँ तक पहुंच गई, टॉयलेट तक, जो कि मैं कभी नहीं कर सकता। अबे ओ बुड्ढे, तेरे से बहुत तमीज से बात कर रही हूँ मैं, समझ में आया ना, प्यार से बात करती रही तो इसका मतलब तू सर पे चढ़ के नाचेगा मेरे। अगर तूने मेरा काम नहीं किया, मेरे काम को मना किया, तो सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है ना, उसको कॉल करके तेरी कंप्लेन कर दूंगी, नौकरी से निकाल देगा। तेरे को समझ में आया? फिर दिखाइयो ये अकड़ किसी और को। ठीक है मैडम जी, मुझे आपसे फालतू बहस नहीं करनी, आपका जो मन है ना वो कीजिए, जिससे कंप्लेंट करनी है कर लीजिए, लेकिन मैं आपके घर का आज के बाद कोई काम नहीं करने वाला। जाइए, जो कर सकती है कर लीजिए। अरे ओ
समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे? प्यार से बात करती रही ना, इसीलिए मेरी गलती थी ये सारी की सारी। तू रुक जा, अभी कॉल करती हूँ मैं उनको, बताऊंगी तेरे को कि तूने मेरे से बदतमीजी की है। देखती हूँ कैसे काम करेगा इस सोसाइटी में ये। फोन कहाँ है मेरा? सुनो, आपके पास सोसाइटी की सेक्रेटरी का नंबर है ना, उसको कॉल करो एक बार। सेक्रेटरी का नंबर? लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए, क्या हुआ? क्या हुआ? बताने के लिए कुछ रह गया क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, जो यहाँ पे सोसाइटी की साफ सफाई करता है एक बुड्ढा, उसने आज मेरे से बदतमीजी की, तुम्हें पता है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो कह रही थी कि वो चुपचाप सारे काम कर देता है। हाँ, प्यार से काम कर दिया करता था। मेरी ही गलती थी, उसको प्यार से बोलती थी ना, इसलिए सर पे चढ़ गया वो। आज उसने मेरे से इतनी बदतमीजी से बात की, ऊंची आवाज में बात की मेरे से। अरे मैंने उसको बोला कि घर का कुछ काम है कर दे। तुम्हें तो पता है मेड 2-3 दिन से आ नहीं रही है और वॉशरूम वगैरह सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है। अब तुम्हें पता है कि मेरे को हाइजीन की कितनी दिक्कत है यार। मैंने उसको बोल दिया कि वॉशरूम साफ कर दे और घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई होगी वो कर दे, तो उसने इतनी बदतमीजी से बात की, मेरे ऊपर चिल्लाया, कह रहा जिस मर्जी को कंप्लेन करना है कर दो। मैं उससे कोई काम फ्री में नहीं करवा रही थी राहुल। मैंने उसको ये भी बोला कि चल तू पैसे ले लियो, लेकिन उसके बाद भी उसने मेरे से बदतमीजी की। वो तो गया, उसकी कंप्लेन करूंगी, उसकी नौकरी खा जाऊंगी मैं। तुम जल्दी से उसको कॉल करो यार। हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। तू जा, चल पानी लेकर आ मेरे लिए, चल। क्या राहुल, कैसे बात कर रहे हो तुम? अरे सुनाई नहीं दिया क्या तेरे को? तेरे को एक काम दिया है वो भी नहीं हो रहा। प्यास लगी है, पानी लेकर आ, चल। राहुल तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे से तू तड़ाक करके क्यों बात कर रहे हो यार? अरे काम करवा रहा हूँ, फ्री में नहीं करवा रहा। पैसे चाहिए तो ले लियो, चल जा पानी लेकर आ। राहुल पैसे की बात कहाँ से आ गई? अगर तुम मेरे से यही वर्ड प्यार से बोलते ना तो मैं चुपचाप जाके ले आती, लेकिन तुम बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें यही समझा रहा हूँ। तुम उनसे प्यार से बोलते हो, तुम्हारे सारे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे नौकर है वो, तुम्हारे घर के सारे काम करेंगे। अरे उनको सैलरी मिलती है सिर्फ सड़क साफ करने की, ना कि तुम्हारे घर के पर्सनल काम करने की, और तुम उनसे सारे पर्सनल काम करवा रही हो। तो मैं फ्री में थोड़ी करवाई थी, पैसे दे रही थी उसको। अच्छा, माना अंकिता उनकी सैलरी थोड़ी कम है और उनको पैसों की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठाओगी, उनको पैसे देकर अपने घर के पर्सनल काम करवाओगी, टॉयलेट साफ करवाओगी। वो सिर्फ सड़क पे झाड़ू मारने के लिए है, ना कि ये टॉयलेट साफ करने के लिए। अगर मेड नहीं आ रही है तो क्या हुआ, तुम अपने पर्सनल काम भी नहीं कर सकती क्या? अगर तुम्हें हाइजीन की इतनी दिक्कत है तो खुद साफ सफाई कर लो, क्या जरूरत है किसी और की? 2-4 दिन हैंडल नहीं कर सकती तुम? और मैं किसी को कॉल नहीं करने वाला, गलती तुम्हारी है ना कि उनकी। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अरे भले ही वो मजबूर हैं, लेकिन उनका ईमान तुम पैसे देकर नहीं खरीद सकती। समझ में बात है तुम्हारे? अंकल, अंकल सुनो ना। क्या है मैडम, कल मैंने आपको साफ साफ कह दिया था ना, मैं आपके घर का कोई भी पर्सनल काम नहीं करने वाला। जो मेरा काम है मैं वही करूंगा। फिर आप आ गए कोई ना कोई काम लेकर। देखिए, मैं आपसे ना ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं क्या करूं? आप ना जाइए, अपना काम खुद कीजिए। अंकल मैं आपसे यहाँ पे कोई काम करवाने नहीं आई थी, बल्कि मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आई थी। माफी? मेरे को एहसास हो चुका है मेरी गलती का, कि मैंने आपके साथ कितनी बदतमीजी की है। आपकी अच्छाई का तो मैंने फायदा ही उठाया ना। आप मेरे को किसी भी काम के लिए मना नहीं करते थे, तो पहले तो मैंने अपने घर के बाहर के काम आपसे स्टार्ट करवा दिए करवाना, और फिर धीरे धीरे सर पे ही चढ़ने लगी, फिर घर के अंदर के काम, और फिर आपको टॉयलेट साफ करने के लिए भी बोल दिया। मेरे को समझ में आ गया कि मैंने आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। अंकल हो सके तो प्लीज मेरे को माफ कर देना। बेटा बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। और वैसे भी ना एक बात समझनी चाहिए, अपने काम खुद करना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी भी दिक्कत आ सकती है। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि अपने काम खुद करो, खुद सीखो। और बेटा एक बात अच्छी ना समझ लो, कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपने काम खुद करना सीखना चाहिए, खुद काम करने चाहिए। किसी पर निर्भर रहोगे ना तो अच्छी बात नहीं है ये। अगर तुम किसी पर निर्भर रहोगे ना तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी आने वाले समय में। और तुम खुद ही देख लो, सिर्फ 2 दिन हुए कि तुम्हारी काम वाली घर पर नहीं आई, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, कितनी परेशान हो, है ना? अगर यही तुम्हें अपने काम खुद करने आते होते ना तो परेशान नहीं होती। मेरे जैसे लोगों को नहीं कहना पड़ता कि आओ ये कर दो वो कर दो, अपना काम खुद कर लेते। तो अच्छा यही कि आत्मनिर्भर बनो, किसी पर निर्भर मत रहो, ठीक है ना? और हाँ बेटा, कभी कोई ऐसी दिक्कत हो जहाँ मजबूरी हो तो मुझे बेशक बता देना, जो भी काम होगा मैं कर दिया करूंगा। लेकिन इस तरह नहीं कि रोजाना तुम उससे अपने घर के काम करवाओ। वैसे तो अंकल अगर कुछ ऐसा होगा भी तो मैं ही खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाऊंगी, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। थैंक यू अंकल। बहुत खुशी हुई, तुम्हारी सोच बदल गई। खुश रहो।